वेलकम गाइस। पिछले सेशन में हमने 5 क्वेश्चंस किए थे। 5 क्वेश्चंस रीड 2017 पुराने पेपर साइंस के क्वेश्चन हमने किए थे। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इंसेक्टिवोरस प्लांट इज। इंसेक्टिवोरस को हम हिंदी में बोलते हैं कीटाहारी पादप। कीटाहारी पादप क्या होता है? आंसर होगा यूट्रिकुलारिया। यूट्रिकुलारिया आंसर होगा, लेकिन हमने जैसे पिछले सेशन में किया था, एक क्वेश्चन से हम 5 क्वेश्चंस फाइंड आउट करते हैं कि और कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखिए, कस्कुटा एंड ओरोबैंकी, ये जो दो प्लांट्स हैं ये दोनों ही पैरासिटिक होते हैं। पैरासाइटिक को हम हिंदी में बोलते हैं, ये परजीवी पादप होते हैं जो किसी दूसरे प्लांट पर ग्रो करते हैं। जैसे हम कहते हैं अमर, बेल या लता टाइप के जो प्लांट हैं, कस्कुटा एंड ओरोबैंकी पैरासिटिक प्लांट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनोट्रोपा। मोनोट्रोपा किस तरह का प्लांट है? दिस इज हर्बेशियस प्लांट। ये एक शाकाहारी पादप होता है। जो यूट्रिकुलारिया है इसे घट पादप भी कहा जाता है। घड़े के आकार का होता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट आता है ये इसको ट्रैप कर लेता है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट इज यूट्रिकुलारिया। नंबर 7, ग्रीन हाउस गैस इज। आंसर होगा NO। NO को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? लाफिंग गैस। लाफिंग गैस किसे कहते हैं? आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। अगर यहाँ ग्रीन हाउस गैस की जगह लाफिंग गैस आ जाए तो भी आंसर नाइट्रस ऑक्साइड होगा। ग्रीन हाउस गैसेस में बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाएं, एक आपको किसी NO की जगह 4 एग्जांपल्स दे दे तो ग्रीन हाउस गैसेस आपको सीरीज पता होनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड वाटर वेपर, ये सभी जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये रेफ्रिजरेशन में काम आता है, रेफ्रिजरेटर में ये यूज होता है और इसी की वजह से ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। तो ये एक क्वेश्चन से आपके 5 क्वेश्चन निकल गए। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं होगा। ग्रीन हाउस गैसेस की लिस्ट ये है, इसमें नाइट्रस ऑक्साइड इंक्लूडेड है जिसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। अमोनियम नाइट्राइड इज। अमोनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला लिखने के लिए आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए अमोनियम और नाइट्राइड मींस N3। इनकी वैलेंसी क्या होती है? जो अमोनियम आयन है इसकी वैलेंसी होती है +1 और नाइट्राइड की वैलेंसी होती है -3। और जब भी कभी फॉर्मूला बनाया जाता है तो इसको इस तरह से हम अपोजिट कर देते हैं वैलेंसी को। तो अमोनियम होल थ्राइस N, दिस वुड बी द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम नाइट्राइड। तो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड, दिस इज अमोनियम नाइट्राइड। अमोनियम पर +1 चार्ज होता है, नाइट्रोजन पर अगर -3 चार्ज है तो इसे हम नाइट्राइड कहते हैं। इट इज DE नॉट TE, दिस इज अमोनियम नाइट्राइड। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं। दैट इज एंटासिड यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी ऑफ स्टमक। अगर पेट में जलन लग रही है, पेट में एसिडिटी हो गई है, स्टमक में एसिडिटी हो गई है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको कौन सी दवाई दी जाती है? ऑप्शन हमारे पास 4 है। आंसर होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। लेकिन हमें बाकी 3 आंसर्स भी पता होने चाहिए कि ये 3 आंसर्स रॉन्ग क्यों है, तभी हमारा जो IQ लेवल है वो काउंट होगा। और वो आंसर रॉन्ग इसलिए है क्योंकि ये आंसर रॉन्ग इसलिए है, कास्टिक सोडा को हम बोलते हैं NaOH, कास्टिक पोटाश को हम बोलते हैं KOH। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का अगर फॉर्मूला आता है तो ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ल्यूनार कास्टिक का अगर फॉर्मूला आता है, पूछा जाता है, तो वो होता है AgNO3। ये अपने आप में ही 4 क्वेश्चंस हो गए हैं। फिर उसके बाद में कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटाश जो है, अगर आपको याद हो तो ये चीजें किस में काम में आती है? साबुन बनाने में। तो जो चीजें साबुन बनाने में काम में आती हैं, आप उसको कैसे खा सकते हो? आप उसको खा करके अपने पेट की एसिडिटी को कैसे दूर भगा सकते हो? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये दोनों आंसर रॉन्ग है। ल्यूनार कास्टिक AgNO3 होता है। Ag को हम सिल्वर कहते हैं, सिल्वर को हम चांदी कहते हैं। AgNO3 भी रॉन्ग होगा। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया राइट इसलिए है क्योंकि एसिडिटी का मतलब है अम्ल की मात्रा ज्यादा हो रही है, और अगर हम यहाँ OH- है, थोड़ा बेसिक कोई कंटेंट दिया जाएगा एंटासिड की फॉर्म में, तो वो एसिडिटी को जो है वो दूर कर देगा, उसको ट्रीटमेंट
स्टोमक का ट्रीटमेंट एसिडिटी से दूर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम मूव करते हैं। डेक्रोन इज फॉर्म्ड विद मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टर्फथैलिक एसिड। इसी क्वेश्चन से हम 5 क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। द अनादर नेम ऑफ डेक्रोन दैट इज टेरिलीन। डेक्रोन को टेरिलीन भी कहा जाता है। व्हाट इज टेरिलीन? दिस इज अ टाइप ऑफ पॉलीएस्टर। ये पॉलीएस्टर क्या होता है? दिस इज फाइबर। फाइबर कहाँ यूज में आते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये यूज होते हैं। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होती है? जहां कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये सिंथेटिक फाइबर है डेक्रोन, जिसका दूसरा नाम टेरिलीन। टेरिलीन पॉलीएस्टर होता है, फाइबर होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। इसी के बने हुए कपड़े हम पहनते हैं जो सिंथेटिक फाइबर के बने हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका आंसर होगा स्टिमुलेटेड बाय लिडिक सेल टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। ये न्यूरो हार्मोन बिल्कुल भी नहीं है। एक क्वेश्चन जो और बनता है, किस तरह का हार्मोन है? अगर न्यूरो हार्मोन नहीं है तो दिस इज गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। एक क्वेश्चन और क्या बना? दिस इज नॉट अ न्यूरो हार्मोन, दिस इज अ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये क्वेश्चन हम इस क्वेश्चन का ये आंसर हमने रॉन्ग कर दिया। और सिक्रेटेड बाय ग्राफीन मॉलिक्यूल्स, नहीं, ग्राफीन मॉलिक्यूल्स के द्वारा ये सिक्रेट नहीं होता है। तब किसके द्वारा सिक्रेट होता है? जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। होती पी साइज की है, मटर के दाने जितनी होती है, लेकिन पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सिक्रेट करती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो बेसिक काम है मैन एंड वुमेन में, मेंस में ये टेस्टिस कंट्रोल करता है एंड वुमेन्स में ओवरी प्रोडक्शन, ओवरीज रेगुलेशन में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन काम करता है। ये स्टिमुलेट करता है लिडिक सेल को, और ये लिडिक सेल जो होती है फिर वो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करती है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन 11 नंबर के क्वेश्चन से भी हमने 5 क्वेश्चन बनाए। Luteinizing hormone is not a neurohormone, it is a gonadotropin hormone and it is produced by pituitary gland. Pituitary gland is like pea size and it is the master gland. ये master gland होती है। It does not show synergism with FSH. ये गलत है क्योंकि FSH होता है follicle stimulating hormone। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो FSH के साथ सिनर्जिज्म शो करता है। यहाँ डज नॉट शो लिखा हुआ है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन का जो ऑल्टरनेट है ये भी रॉन्ग होगा। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सिर्फ 4 बचा। तो एक क्वेश्चन के सही होने से पहले हमें बाकी के 3 क्वेश्चंस को रॉन्ग प्रूव करना होगा, तभी हम जितने भी साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी हम अटेम्प्ट करते हैं, वो हमारे 100% सही होंगे। तो ये 2017 के पुराने पेपर्स थे। आपकी जो स्टडी है वो इनके आसपास अगर होगी तो आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे नेक्स्ट वीडियोस देखते रहिएगा, उसमें भी हम पुराने पेपर्स को लेकर के सोल्यूशन बताते रहेंगे।